जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और मेरी सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं आशा करता हूँ कि आप सब गुरु जी की कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे और अपने जीवन में सकुशल होंगे। गुरु जी हमेशा ही अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। आप सभी भी अपने परिवार के साथ हमेशा खुश रहें। जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो गुरु जी की एक भक्त का सत्संग है। तो चलिए सत्संग की शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक बार गुरु जी का मंत्र बोलते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग की शुरुआत करते हैं। सत्संग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। भक्त जन गुरु जी के पतंगों की तरह हैं। हमारी जिंदगी की डोर उन्होंने थामी हुई है। वह हमें अपनी ओर खींचते हैं। वह हमें जिंदगी के उतार चढ़ाव से पार कराते हैं और वे ही हैं जो हमारी जिंदगी अपने चरण कमलों से जोड़ते हैं। हमारे लिए उनका बुलावा तब आया जब मेरे पति अपने मामा को देखने जा रहे थे। बस अचानक ही उन्हें एम्पायर स्टेट गुरु जी के यहाँ चलने के लिए कहा गया। वह साल 2000 था और हम सब बहुत खुशकिस्मत थे। हमारे पहले दर्शन में ही गुरुजी ने मेरे पति से पूछा कि उन्हें क्या चाहिए। उस समय हम बहुत परेशानियों से गुजर रहे थे। हमारी शादी भी, जो उसी साल हुई थी, बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही थी। मेरी पति के पारिवारिक व्यापार का दिवालिया निकल गया था और क्योंकि आर्थिक तौर पर वह इतने मुश्किल स्थिति में थे, इसलिए हमारी शादी से एक रात पहले तक भी वह यही सोच रहे थे कि उनको यह शादी करनी चाहिए या नहीं। उन्होंने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि शादी की सभी रस्में पूरे रीति रिवाज के साथ हों। फिर भी हमारी परेशानियां खत्म नहीं हुई। फिर हमें गुरु जी के दिव्य दर्शन का अवसर प्राप्त हुआ और हमें उनका आशीर्वाद मिला। गुरु जी के रूप में हमें भगवान शिव का संरक्षण प्राप्त हुआ और हमें लगा जैसे हमारी शादी स्वयं भगवान ने कराई है और हमारी जिंदगियां बच गई। हम गुरु जी के यहाँ निरंतर जाते रहे। अक्टूबर 2006 में मैं गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। मैं बिस्तर से उठकर वॉशरूम तक भी चल कर नहीं जा पा रही थी। मैं अपने 4 महीने के बच्चे के साथ श्री गुरु जी के यहाँ जाती, क्योंकि 4 महीने के बच्चे के साथ लंगर करने में मुझे असुविधा होती। मैं सिर्फ चाय प्रसाद लेती। परंतु जनवरी 2007 में गुरुजी ने हमें लंगर करके फिर घर जाने का आदेश दिया। आमतौर पर संगत हॉल के बाहर लंगर नहीं दिया जाता था, पर उस दिन हमने बाहर लंगर किया और फिर घर गए। वह रात मेरी जिंदगी की सबसे भयानक रात थी। मुझे पूरा विश्वास हो गया था कि पृथ्वी पर वह मेरी आखिरी रात थी और मैं निरंतर गुरुजी को प्रार्थना करती रही। अगली सुबह मैं डॉक्टर के पास गई, जिसने मुझे कुछ टेस्ट कराने को बोला। टेस्ट के रिजल्ट्स आए और मुझे दूसरे डॉक्टर के पास भेजा गया, परंतु मुझे कोई नहीं बता रहा था कि आखिर मुझे हुआ क्या है। मुझे इसका जवाब गुरुजी महाराज के सपने में दर्शन के रूप में मिले। मेरे पति ने देखा कि वह और मैं गुरुजी के आगे बैठे हुए हैं। गुरुजी ने मेरे पति को बताया कि मेरे ऊपर किसी ने काला जादू किया था और गुरुजी ने मेरे पति को एक लाल कपड़ा और काला धागा लाने के लिए कहा। उस दिन से मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सिर्फ हमारे प्यारे गुरुजी की वजह से। एक अन्य सत्संग, मेरे ससुर जी और पिताजी का उपचार। मेरे ससुर जी दिल के मरीज हैं और उनके काफ़ी छोटे और बड़े ऑपरेशन भी हो चुके हैं। वह कभी कभी गुरु जी के यहाँ चलते थे, पर मेरी सास थी जो उनकी पक्की भक्त थी। वे नजीबाबाद में रहते थे, जो मेरे पति का होम टाउन है और गाड़ी से जाएं तो दिल्ली से कुछ 5-6 घंटे दूर है। अक्टूबर 2006 में मेरे ससुर को दूसरे दिल का दौरा पड़ा।
मेरी सास ने गुरुजी से प्रार्थना की और सर्वव्यापी स्वामी उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें अपने पति को दिल्ली ले जाने को कहा। परमेश्वर ने जैसा मेरी सास को कहा उन्होंने वैसा ही किया। जब वे हॉस्पिटल पहुंचे, मेरे ससुर का हार्ट अपनी सामान्य गति से भी 20% पर धड़क रहा था। डॉक्टर हैरान थे। हार्ट की इतनी धीमी गति के साथ वह कैसे 5-6 घंटे तक सफ़र कर पाए थे। हमें इसका जवाब मालूम था। हमारे प्रिय भगवान शिव श्री गुरु जी ने हमारी रक्षा की थी। मेरे पति भी उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं जो गुरु जी के यहाँ जाते थे। वह एक बुरे दौर से गुजर रहे थे। उनके व्यापार का दिवालिया निकल गया था। उन्होंने इतना बड़ा व्यापार 18 साल की उम्र से खड़ा किया था। वह प्रतिदिन नष्ट हो रहा था। उन्हें देखने वाला कोई नहीं था क्योंकि वह परिवार में सबसे बड़े थे। एक बार मैंने उनको इतना उदास देखा कि पहली बार मैंने उनको मेरे साथ बड़े मंदिर चलने को कहा। वह 2007 में नवरात्रों का एक शुभ दिन था। सोमवार के दिन हम बड़े मंदिर रात 8:15 बजे पहुंचे। सत्संग खत्म हो गए थे और ऐसा जान पड़ा कि चाय प्रसाद भी नहीं मिलेगा। हमें पता नहीं था कि सोमवार के दिन सब कुछ जल्दी शुरू होता है और थोड़ा जल्दी खत्म होता था, परंतु सर्वव्यापी गुरु जी की दिव्य मर्जी से हमें जल्दी ही पवित्र चाय मिल गई। बाद में जब हम जा रहे थे, एक भक्त अपनी गाड़ी से बाहर आए और उन्होंने हमारे साथ सत्संग किया। मेरी इच्छा पूरी हुई। मैं चाहती थी कि मेरे पिता गुरु जी का सत्संग सुने। उस दिन से मेरे पिता की श्रद्धा और उनकी आय बढ़ी है। आज वह मेरा धन्यवाद करते हैं कि मैं गुरु जी के पास लेकर गई, परंतु मैं भली भांति जानती हूँ कि वे गुरु जी ही है जो हमें अपने दिव्य चौखट पर बुलाते हैं। मेरा पूरा परिवार बड़े मंदिर के प्रेम में पागल है। मेरे बेटे के लिए बड़ा मंदिर अमेरिका है और छोटा मंदिर ऑस्ट्रेलिया। मेरे पति कहते हैं कि गुरु जी ने खुद बड़ा मंदिर हवा में उठाया हुआ है। मैं यह मानती हूँ और महसूस करती हूँ कि वह पृथ्वी पर स्वर्ग है। गुरु जी के आशीर्वाद से हमारा परिवार पूरा हुआ। मैं अपने बच्चे को बहुत प्यार करती हूँ और वे गुरु जी की तरफ से मुझे भेंट है। मेरे और मेरे पति के बीच में गहरा प्रेम है। हम सब भगवान को गुरु जी बुला सकते हैं और गुरु जी के मंदिर को अलग अलग नामों से पुकार सकते हैं, परंतु अंत में हम सब मिलेंगे और एक ही परमेश्वर को जवाबदेह होंगे, चाहे वो ब्रह्मा, विष्णु या महेश हो। यहाँ हम सबको अपनी जगह अपना घर दिव्य माता की पनाह मिली है। गुरु जी की महिमा और कृपा व्यक्त नहीं की जा सकती, ना ही वह कभी खत्म होती है। भक्त उनका व्याख्यान चिरकाल तक करते रह सकते हैं। हमें हमेशा हमारे भगवान शिव गुरु जी को प्रेम से याद करना चाहिए, उनका अभिवादन करना चाहिए, उनके आगे नतमस्तक होना चाहिए और उन्हें प्रार्थना करनी चाहिए कि वह सदैव हमें अपने चरण कमलों में रखें और हम पर अपनी कृपा बरसाते रहें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हमेशा अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। तो इसी के साथ संगत जी ये सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं। गुरु जी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, जिससे आप अपने परिवार के साथ हमेशा खुशहाल रहें। मैं यही अरदास करूँगा गुरु जी से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। और मेरी प्यारी संगत को भी प्रणाम। जय गुरु जी संगत जी।